तो गाइज़ हम सभी ने मकर संक्रांति में बहुत ज़्यादा पतंगबाजी की है। मैंने तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन दोस्तों इसका जो इफेक्ट है मेरी स्किन पे पड़ा है, यानी कि स्किन काफ़ी ज़्यादा टैन हो गई है। और ये टैनिंग दोस्तों हट ही नहीं रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई की। मैं रेगुलरली सनस्क्रीन यूज़ करता हूँ भाई, स्कार्फ वगैरह पहन कर ही मैं पतंगबाजी कर रहा था, और भाई फिर भी स्किन टैन हो गई है। और ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि दोस्तों हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं प्रॉपरली, मतलब 2-3 बार लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों स्किन टैन हो ही जाती है, चाहे हम स्कार्फ यूज़ करें या फिर ना करें। कुछ लोग तो भाई धूप में रहने के बाद भी टैन नहीं होते, और कुछ लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि आराम से दोस्तों टैनिंग हो जाती है। तो इसी को दोस्तों चलते हुए मैंने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, तो मुझे ये पता लगा कि एक बार टैनिंग हो गई तो सनस्क्रीन भी उसे नहीं हटा सकती। उसका एक ही तरीका है, या तो भाई आप केमिकल पीलिंग्स करवाओ, जो कि भाई इतने हाई एंड मतलब खर्चे कौन करेगा। और दूसरा तरीका था भाई उसका टोनर। तो मैंने टोनर को लेकर थोड़ी रिसर्च की, जहाँ पर मुझे ये पता लगा कि ग्लाइकोलिक एसिड्स बेस्ड जो सीरम्स होते हैं भाई वो एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को, जो कि टैनिंग हटाने में बहुत हद तक भाई मदद करते हैं। ऐप पर जहाँ पर मुझे एक टोनर मिला जो कि था भाई केमिस्ट एट प्ले करके, कम प्राइस में मिल रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया है। तो इस वीडियो में आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि आखिर किस प्रकार का ये टोनर है, क्या कुछ चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहा है, और आपकी स्किन से क्या टैनिंग इससे सचमुच हटती है, क्योंकि एक हफ्ते से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बस जानने के लिए वीडियो को एंड तक दिखते रहिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बात करेगा इस टोनर के बारे में, तो टोनर का बॉक्स बिल्कुल एकदम बॉटल के साइज़ का आता है, जहाँ पर हमें दोस्तों मेंशन किया गया है कि 7% AHA। और AHA क्या होता है दोस्तों? AHA मतलब है दोस्तों अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, और इसको ग्लाइकोलिक एसिड भी आप कह सकते हो, जो कि डेफिनेटली ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को लाइटन अप करता है। जो डेड स्किन सेल्स दोस्तों स्किन में बन गया है, यानी कि जो टॉप लेयर है पूरी टैन हो गई है, उसे हटाने की ये कोशिश करता है। ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है, एकदम से आपको 1-2 यूज़ के बाद कुछ भी फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन आप जैसे ही रेगुलरली इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे आपकी स्किन में आपको दोस्तों चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें नियासिनामाइड भी है, जो कि 3% की कंपोजिशन के साथ में आता है, और 1% कंबूचा भी है। मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छे दोस्तों केमिकल्स, काफ़ी अच्छे एसिड्स इसमें डाले गए हैं, जो कि स्किन को बेनिफिट करने वाले हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ इसमें यही मेंशन है फेस टोनर है, जो कि भाई एलोवेरा के साथ में आता है, जेंटली एक्सफोलिएट्स करता है, ये डीपली क्लींस करता है, स्मूदन करता है आपकी स्किन को। तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे इस टोनर की लगी, इस वजह से मैंने मंगाया है। और दोस्तों आगे बात करें तो इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो वैसे तो इसका प्राइस यहाँ मेंशन है 450 रुपये, लेकिन मैंने नहीं भाई इसमें भी बहुत कम में मंगाया, 270 to 73 अराउंड दोस्तों मैंने इसे ऑर्डर कर लिया था फ्लिपकार्ट में। इसकी प्राइसिंग दोस्तों आगे पीछे होते रहती है, तो आप मतलब प्रॉपर प्राइस में मंगाना, मतलब ज़्यादा प्राइस मत देना इस प्रोडक्ट के लिए। और दोस्तों अब सीधा बात करते हैं इसकी बॉटल के बारे में। तो बॉटल दोस्तों मैंने इसकी चेकआउट की, जहाँ पर बॉटल पे भी दोस्तों बॉटल काफ़ी ज़्यादा सही है, देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगेंगी, क्योंकि इस टाइप के टोनर नहीं आते हैं। मतलब पैकेजिंग में काफ़ी अच्छा काम किया है केमिस्ट एट प्ले वालों ने, जहाँ पर एक काइंड ऑफ पूरा एक कलरलेस लिक्विड हमें देखने को मिलता है, और डेफिनेटली यही ग्लाइकोलिक एसिड है, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड का भाई कोई कलर नहीं है। इसके परसेंटेज और दोस्तों कंपोजिशन के बारे में आपको बता देता हूँ। जनरली दोस्तों अगर आप टोनर अपने फेस के लिए यूज़ करने के लिए मंगा रहे हो, तो इसका जो कंपोजिशन है 5% या फिर 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब 5%, इसके बीच में आप देख सकते हो 7%, ज़्यादा मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन का मत लेना, वो आपकी स्किन को डैमेज करेगा, कोई मतलब प्रोसेस को स्पीड अप नहीं करने वाला। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना हो। और ये जो टोनर है भाई जेंटल वाला है, यानी कि आपकी स्किन में एकदम ज़्यादा ये हार्श नहीं जाने वाला। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ कि आखिर इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं लगभग दोस्तों 1 वीक से इसे यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी जो रिजल्ट के बारे में आप सभी को बताता हूँ, और क्या कुछ चीज़ें मैंने इस दोस्तों टाइम पर देखी है इसको लेकर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको दोस्तों सबसे पहले जो है आपका फेस वॉश कर लेना है। सबसे पहले जब जो स्टेप है वही है, फेस वॉश कर लो, पैड ड्राई कर लो स्किन को अच्छी तरीके से। पूरी ड्राई होने के बाद दोस्तों अगर आपके पास कॉटन पैड्स है, तो कॉटन पैड्स पे दोस्तों आप इसे थोड़ा सोक करने के बाद, उस पर सोक करवाने के बाद आपके फेस पे डैप कर सकते हो। वरना दोस्तों एकदम आसान हमारा दोस्तों साधा जो है रूल है वो है भाई, अपने पाम में डालो और थोड़ा थोड़ा दोस्तों स्किन पर पैड करके दोस्तों लगा लो। और ऐसा करने से दोस्तों आपकी स्किन पे आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। सबसे ईजी वे मुझे तो यही लगता है इसे यूज़ करने का, मैं भी ऐसे ही यूज़ करता हूँ। बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि भाई टोनर हम क्या एवरीडे यानी कि हर दिन यूज़ करें या फिर नहीं। तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस टोनर को ले रहे हो तो अगर आप एक बार यूज़ कर लेते हो, अगर आपके फेस में कोई भी सेंसिटिविटी नहीं होती है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप इसे रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक काइंड ऑफ जेंटल एक्सफ्लोटिंग टोनर है। तो उतना ज़्यादा हार्श, उतना ज़्यादा दोस्तों आपकी स्किन पर ये असर ज़्यादा नहीं करने वाला। तो ये स्लो प्रोसेस ही रहने वाली है, तो आप इसे रेगुलर प्रोसेस में भी अपने स्किन के रूटीन में डाल सकते हो। लेकिन बात आती है कि आप इसे कब यूज़ कर सकते हो, कौन सा इसका टाइम इसके लिए बेस्ट है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमें इसे नाइट में यूज़ करें या फिर दिन में यूज़ करें। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट कह दूँ, अगर आप टोनर यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको नाइट टाइम पर इसे यूज़ करना चाहिए। अगर आप इसका ज़्यादा बेनिफिट देखना चाहते होंगे तो दोस्तों पहले फेस वॉश कर लीजिए, फिर दोस्तों आप टोनर अप्लाई कर लीजिए अपने फेस में, और उसे वैसे ही छोड़ के भाई सो जाइए। अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो आप उसके ऊपर मॉइस्चराइजर यूज़ कर
सकते हैं। लेकिन मेरी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, तो मॉइस्चराइज़र की मुझे नीड नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं मॉइस्चराइज़र सिर्फ दोस्तों विंटर्स में यूज़ करता हूँ, या फिर स्किन जब दोस्तों कुछ हैवी चीज़ें हो गई है स्किन को लेकर, या फिर कुछ मैंने ऐसी दवाइयाँ या फिर कुछ ऐसी क्रीम्स यूज़ कर ली है यहाँ पर मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, तभी मैं यूज़ करता हूँ। वरना नॉर्मली तो भाई मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है मेरी। अब दोस्तों बात आती है कि इसे किन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए और कब यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ मैं बोल दूंगा, ये काइंड ऑफ टोनर जो है मैंने पहली बार अपनी स्किन केयर रूटीन में डाला है, तो जो भी लोग भाई पहली बार टोनर यूज़ कर रहे हैं वो लोग ऐसे टाइम पर यूज़ मत करना। मैं तो हमेशा यही बोलूँगा कि एक नया जो प्रोडक्ट होता है आप कभी भी उस टाइम पर यूज़ मत कीजिए जब आपको बाहर जाना पड़ता है, या फिर कोई शादी वगैरह है, फंक्शन है, रिलेटिव्स में आपको जाना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों जब मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया तब स्टार्टिंग में मेरे फेस में भी काफ़ी ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स की दोस्तों प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। मुझे कहीं ना कहीं पता था, क्योंकि नया प्रोडक्ट दोस्तों अगर मैं अपनी स्किन पे लगा रहा हूँ तो चांसेस उसके काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं कि वो आपके स्किन को सूट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीज़ें होती है। तो मतलब एकदम से अगर आपके पास दोस्तों आपको पता है कि कुछ दिन मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ, या फिर कुछ दिन के लिए भाई कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, अगर स्किन में एक्ने आए तो भी मैं झेल लूँगा, उस टाइम पर ऐसे नए प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ही दोस्तों ऐसे ही जो है इसे स्टार्ट किया, लगभग एक वीक से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके दोस्तों मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों मैंने इसे जब भी यूज़ किया है स्किन काफ़ी ज़्यादा थोड़ी देर के बाद ऑयली हो जाती थी, और एक काइंड ऑफ मेरे लिए तो नॉर्मल है क्योंकि ऑयली स्किन है। लेकिन हाँ, जब दोस्तों ये लगाकर मैं सो जाता हूँ और मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो डेफिनेटली आपको जो मेरी जो डार्कन स्किन है दोस्तों, जो टैन स्किन है, उसमें थोड़ा बहुत मिनिमम फ़र्क दिखता है। और मैंने पहले ही ये चीज़ क्लियर कट कह दी है कि ये स्लो अप प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे दोस्तों ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और दोस्तों मैं इसे फेस पर और नेक पर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो मेरी टैन स्किन वहीं पर है। बाकी मेरी बॉडी का दोस्तों जो कलर है वो अनइवन हो चुका है नेक और फेस के साथ में, तो ये चीज़ें आप क्लियरली देख सकते हो। हाँ दोस्तों, जो मुझे एक्नी प्रॉब्लम दोस्तों इसे यूज़ करने के बाद हो रही थी वो कुछ दिन में, मतलब 2-3 दिन के ही बाद सॉल्व हो गई खुद इस टोनर से ही। क्योंकि कंटिन्यूसली दोस्तों मैंने काइंड ऑफ चैलेंज रखा था कि 1 से 2 वीक तक मैं इसे ही यूज़ करूँगा। मेरी जो रेगुलर स्किन केयर रूटीन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों नाइट में, उसे यूज़ नहीं करूँगा। कुछ दिन के लिए मैंने उसे पॉज किया हुआ था। और टोनर दोस्तों डेफिनेटली मुझे टैनिंग हटानी थी, इसलिए मैं रेगुलरली इसे यूज़ किया जा रहा हूँ। तो खैर अभी दोस्तों मैं इसे पॉज करने वाला हूँ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में इसका कैसा रिजल्ट है वो तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ। आपको किस टाइप की वीडियोस पसंद है स्किन केयर रूटीन पे, वो भी आप कमेंट करके बता देना। और ये वीडियो हेल्पफुल अगर आपके लिए रही होंगी तो वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। डेफिनेटली मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।